सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी का पॉलिटी की इस क्लास में स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने आपातकालीन शक्तियां बता दी थी राष्ट्रपति की। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना कठिन सर पढ़ा रहे हैं, मन तो बहुत था पॉलिटी पढ़ने का, लेकिन इतना टफ बता रहे हैं राष्ट्रपति में, अब तो मन नहीं हो रहा पॉलिटी पढ़ने का। लेकिन बेटा यही सत्य है यही सत्य है कि आप जब डीप स्टडी करेंगे तभी किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। भाई कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, यही सत्य है। तो हमने कल वाली क्लास में आपातकालीन शक्तियां पढ़ ली थी राष्ट्रपति में। आज देख लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां ये कुछ और नहीं है जो कल बताया था हमने कि लोकसभा में विधेयक जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है पास होने को। लोकसभा में पास होने को विधेयक जाता है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जब जाता है, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 वीटो शक्तियां होती है। कितनी? 3 वीटो शक्तियां। उस विधेयक को लेकर वो जो कानून बनने के लिए आया है, वो जो कानून बनने के लिए कागज आया है, 2 सदनों से पास होकर, लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर आया है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं। 3 वीटो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। पहली वीटो को कहते हैं, पहले लिख लो, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है। तभी अधिनियम मतलब कानून बनता है। फिर से समझा देते हैं। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। कोई विधेयक है, कोई विधेयक है। विधेयक मतलब अभी कोई मतलब नहीं है, अभी कानून नहीं है, अभी सिर्फ एक कागज है, एक ये कागज है, इस पे कुछ योजनाएं लिखी हुई हैं, इस पे मंत्रियों के द्वारा कुछ योजनाएं लिखी गई। ये कागज पहले जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में अगर पास तो ये कहां पे जाएगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी पास तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी, सिग्नेचर कर दिया कि हाँ जी पास, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कानून। ये क्या बन जाएगा? कानून, जिसे पॉलिटी की भाषा में क्या कहते हैं? अधिनियम। क्या कहते हैं भाई? अधिनियम बन जाएगा। और ये किस पे लागू हो जाएगा? भारतीय क्षेत्र पे। भारतीय क्षेत्र पे लागू हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? फिर समझना भाई, कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, लोकसभा में गया पास, राज्यसभा में गया पास। स्थिति तो हम बताने जा रहे हैं किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं। जब उसके पास क्या आया? विधेयक। जब उसके पास कोई विधेयक आता है तब उसके पास 3 वीटो हैं।
तब उसके पास 3 वीटो शक्तियां हैं। 3 वीटो शक्तियां हैं। यही 3 वीटो शक्ति पढ़नी, यही 3 वीटो शक्ति पढ़नी। भाई अगर राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो ये अधिनियम बन जाएगा, लेकिन उसके पास जब वो कागज देखेगा तो 3 पावर है, 3 विकल्प है उसके पास। पहले विकल्प को कहते हैं अत्यंतिक वीटो। पहला क्या है? अत्यंतिक वीटो। यहां तक समझ में आए? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास लिख देते हैं भाई, समझ लेना। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तब राष्ट्रपति के पास 3 पावर है। तब वीटो मतलब पावर, 3 राष्ट्रपति के पास, देख लेना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 3 पावर है। पहला क्या है? 3 वीटो हैं, लिख सकते हो वीटो हैं, 3 पावर की जगह वीटो लिख लो, वीटो हैं। पहला क्या है? अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है? देखो, इसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पास विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इसमें संसद द्वारा पास, संसद द्वारा मतलब लोकसभा से भी पास और राज्यसभा से भी पास, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया है तो उसे क्या रखेगा? सुरक्षित रखता है। फिर यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। अब क्या कर लेगा? उस विधेयक को सुरक्षित रख लेगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा। कोई चीज है आपने हमको दी, हमने आपको कोई जवाब ही नहीं दिया, अपने पास रख लिया, कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया? खारिज हो गया। अत्यंतिक वीटो में, अत्यंतिक वीटो में देखो, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, वह इस विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। मतलब कि पास नहीं करता है, मतलब लिख देते, पास नहीं करता है। भाई पास नहीं किया उसने, सुरक्षित रख लिया उसको। जब उसको सुरक्षित रख लिया तो यह विधेयक अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सुरक्षित रख लेता है तो यह विधेयक अपने आप समाप्त
मान लिया जाता है। जहां तक क्लियर है? मान लिया जाता है मतलब ये अधिनियम नहीं बन पाता है। जहां तक क्लियर है? अच्छा, अत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति किस मामले में यूज करता है? ऐसा वो क्यों करेगा कि कोई विधेयक आया, उसने अपने पास रख लिया, कोई जवाब ही नहीं दिया? ऐसा किस स्थिति में यूज करता है? किस मामले में अत्यंतिक वीटो सामान्यता या वीटो दो मामलों में प्रयोग करता है? राष्ट्रपति इस वीटो का सामान्यता इस वीटो का दो मामलों में प्रयोग करता है। पहला मामला क्या होगा? पहला मामला जब गैर सरकारी सदस्य कोई विधेयक लाए, जब गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक आया। बताएंगे गैर सरकारी? जब गैर सरकारी मतलब अभी किसकी सरकार चल रही? मोदी जी की। अमित शाह क्या है सरकार में, राजनाथ सरकार में, जितने भी बीजेपी वाले हैं वो सब क्या है सरकार में, जितने भी बीजेपी वाले हैं वो सभी क्या हैं सरकार में हैं। जितने अपोजिशन वाले हैं जो अपनी मेजोरिटी नहीं स्थापित कर पाए लोकसभा में, जो अपनी सरकार नहीं बना पाए लोकसभा में, उनको कहते हैं गैर सरकारी सदस्य। जैसे राहुल गांधी मान लो जब गैर सरकारी सदस्य वर्तमान में जैसे राहुल गांधी जी, जब गैर सरकारी सदस्य विधेयक लाता है, पहले इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या प्रयोग करता है? जवाब ही नहीं देता है। राष्ट्रपति क्या करता है? जवाब ही नहीं देता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति जवाब ही नहीं देता, अपने आप क्या हो जाता है? विधेयक समाप्त हो जाता है। ना अपोजिशन वाले को खलता है, ना जो जीता हुआ कैंडिडेट है मेजोरिटी में जिसकी पार्टी चल रही उसे भी नहीं खलता। अच्छा, ये करने को कौन बोलता है? ये अत्यंतिक वीटो करने को कौन बोलता है? जो पार्टी में जिसकी सरकार चल रही, पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो बोलेगी उससे कि भाई राहुल गांधी के सदस्यों के द्वारा प्लस राहुल गांधी के द्वारा ये विधेयक लाया जा रहा है। अगर ये अच्छा भी हो, विधेयक सामाजिक है, समाज के लिए बहुत अच्छा हो, तब भी उसे नहीं पास होने देंगे, क्योंकि वो अच्छाई समाज में जाएगी तो इनकी पार्टी क्या करेगी? ग्रो करेगी। इसलिए वो राष्ट्रपति से पास नहीं होने देंगे। कौन? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि आर्टिकल 74 के थ्रू आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति वही करेगा जो पीएम कहेगा, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 74 के अनुसार। फिर दूसरा केस क्या है जिसमें ये वीटो यूज की जाती है? कहां तक दिख रहा है? देख ले, स्पेस है। दूसरा कौन सा केस है जिसमें ये वीटो यूज की जाती है? दूसरा केस ये है, सरकारी विधेयक के संबंध में कोई सरकारी इंसान राहुल गांधी ना लाके अमित शाह लेके आए कोई विधेयक, अमित शाह लेके कोई विधेयक आए, लेकिन क्या हुआ? सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे,
जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, नया मंत्रिमंडल ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति ना देने की सलाह दे। ध्यान से समझना क्या वर्तमान में प्रेजेंट में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की। केंद्र में किसकी चल रही है? बीजेपी की चल रही है। बीजेपी का आज की 15 की डेट में 15 नवंबर को बीजेपी वाला कोई विधेयक लाया। अभी ये सरकार में है, ये सरकारी लोग हैं, हम अमित शाह की बात कर रहे हैं। वो कोई विधेयक लेके आए, अमित शाह कोई विधेयक लेके आए, लेकिन बीजेपी ने क्या कर दिया? जब बीजेपी का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, बीजेपी क्या हो गई? बीजेपी ने क्या दे दिया? त्याग पत्र, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, सरकार गिर जाए। किसकी? बीजेपी की सरकार गिर गई। बीजेपी की सरकार क्या हो गई? गिर गई। तो तुरंत सरकार किसकी आ जाएगी? अपोजिशन वाले की, कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस वाला क्या कहेगा कि इस विधेयक को पास नहीं करना है। किससे कहेगा? राष्ट्रपति से। ये कंडीशन हो सकती है। देखो दूसरी कंडीशन क्या है? जब सरकारी सदस्य विधेयक लेके आए, जब सरकारी सदस्य विधेयक लेके आए, लेकिन उसकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया हो, तब अपोजिशन की सरकार, अपोजिशन तो समझते ना, अपोजिशन प्रतिपक्ष जो सरकार हारी हुई है, जो वहां पे सरकार हारी हुई है, जब जीती हुई सरकार ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, तो हारी वाली सरकार क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी, सदन में प्रभावी हो जाएगी। सदन में जब वो प्रभावी हो जाएगी तो राष्ट्रपति पे अब उसका चलेगा। अब राष्ट्रपति उसके कहने पे काम करेगा। अब राहुल गांधी के कहने पे काम करेगा। तो राहुल गांधी इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। जब सरकारी सदस्य विधेयक लेके आए लेकिन उसकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया हो, उसकी सरकार क्या हो गई हो? भंग हो गई हो। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन सरकार चली थी, भंग हो गए थे। जब सरकारी सदस्य विधेयक लेके आए लेकिन उसकी ही सरकार क्या हो गई हो? भंग हो गई हो। अपोजिशन की सरकार, तब अपोजिशन की सरकार जो बैठेगी वो इस विधेयक को पास ना करने को राष्ट्रपति को बोलेगी। तब राष्ट्रपति को बोलेगी। इस विधेयक को पास ना करने को राष्ट्रपति को क्या करेगी? बोलेगी। यहां तक आया समझ में? राष्ट्रपति से क्या करेगी? कहेगी कि अब इस बिल को पास ना होने देना। फिर दूसरी वीटो है निलंबनकारी वीटो। नोट डाउन कर लो फटाफट।
दूसरी वीटो क्या है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? अत्यंतिक वीटो आगे समझ में देख लेते हैं। दूसरी वीटो क्या है? निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो, इसमें देखना क्या होता है। राष्ट्र किसी विधेयक, राष्ट्र कोई क्या लाता है? कोई विधेयक लाता है, संसद में कोई विधेयक आता है, कोई विधेयक आता है, संसद में कोई विधेयक लाया जाता है, लेकिन वो विधेयक धन विधेयक ना हो तो संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद ने पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति को साइन करने के लिए भेजा, तब राष्ट्रपति बाध्य है उसे अनुमति देने को। देखना, देखते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद हमने बोला तो यहाँ पे क्या आ गया? लोकसभा, राज्यसभा, जहां से भी आया है। दोनों विधेयक बना सकते हैं, लोकसभा भी बना सकता है, राज्यसभा भी बना सकता है। किसी भी सदन में पहले विधेयक आ सकता है, ठीक है। जहां से पहले आया है वहीं पे पुनर्विचार हेतु लौटा देगा। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन वो विधेयक धन स्टार लगा लो, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यह बात हो गई हमारी ब्रैकेट में ये हो गई। अभी क्या देख रहे हैं? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु मतलब वापस कर देता है। एक बार आप पुनर्विचार हेतु क्या हुआ? एक बार आप फिर देख लें, एक बार आप फिर देख लें। लिखा है ना हमने एक बार, सिर्फ एक बार आप फिर देख लें। दोबारा अगर उसने यहां पुनर्विचार कर लिया और वापस भेजा तो पास ही करना पड़ेगा। पुनर्विचार करके जब
दोबारा संसद राष्ट्रपति को विधेयक भेजेगी तो राष्ट्रपति को पास करना ही होगा। राष्ट्रपति पास करने को बाध्य होंगे। निलंबनकारी वीटो नोट डाउन कर लो। निलंबनकारी वीटो, हाँ भाई, निलंबनकारी वीटो आया समझ में। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन वो विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को वो वापस नहीं लौटा सकता। क्यों? कल बताया था, क्योंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति से पूछा जाता है। धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति से पुनर्विचार किया जाता है। राष्ट्रपति से पहले ही धन विधेयक पुनर्विचार किया जाता है, इसीलिए ये दोबारा से राष्ट्रपति पुनर्विचार है तो धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते, और जितने भी विधेयक हैं उनको दोबारा भेज सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। दोबारा में अगर संसद ने फिर से भेज दिया राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। अब देख लो, निलंबनकारी के बाद पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? सबके पैंट में, जीन्स में पॉकेट तो होती है। देखो, इस टी शर्ट में जैसे पॉकेट है। आपने कोई चीज दी, आपने कोई चीज हमको दी, मान लीजिए मार्कर दिया आपने हमको मार्कर दिया, हमने पॉकेट में डाल लिया। हमने पॉकेट में क्या किया? डाल दिया। पॉकेट में डालने के बाद ना हाँ और ना, मतलब ना हम स्वीकृति दे रहे हैं पास होने की, ना हम कह रहे हैं कि ये विधेयक पास है, ना हम कह रहे हैं ये विधेयक फेल है। दोनों बातें हम नहीं कह रहे। वो अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई समय सीमा नहीं, अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक पॉकेट में पड़ा है। आ रहा समझ में? अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक पॉकेट में पड़ा है, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट का पावर, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना कोई स्वीकृति देता है, ना कोई स्वीकृति सहमति देता है, ना अस्वीकृति देता है। ना राष्ट्रपति हाँ करता है और ना ही ना करता है, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है। पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रोक लेता है। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रोक लेता है, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो आया समझ में? पॉकेट वीटो ध्यान से समझना। पॉकेट वीटो में हमने लिख दिया इस मामले में समझ में आएगा, मतलब कोई विधेयक बना है, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक को ना ही
स्वीकृति देता है। स्वीकृति मतलब ना ही हाँ करता है, ना ही हाँ करता है। देखो हाँ लिखा है इसमें, ना ही हाँ करता है, ना ही अस्वीकृति देता है। अस्वीकृति मतलब ना ही ना करता है, ना ही मना करता है, ना ही मना करता है। इस विधेयक पे ना ही मना करेगा, ना हाँ करेगा, ना पुनर्विचार हेतु लौटाएगा, ना पुनर्विचार हेतु लौटाएगा, ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाएगा। उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक लेता है। उस विधेयक को अनिश्चित काल मतलब नो लिमिट ऑफ टाइम्स, टाइम का कोई पता नहीं, अनिश्चित काल के लिए रोक लेता है। इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। कब राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो यूज किया? सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा प्रयोग किया गया था। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा, जब राजीव गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाने को विधेयक बनाया था। लिख देते हैं, यह वीटो 1986 याद रखना, यह वीटो 1986 राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया जब राजीव गांधी प्रेस की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक लाए थे। नोट डाउन कर लो फटाफट। संविधान संशोधन जो विधेयक आते हैं, संविधान संशोधन जो होते हैं, संविधान संशोधन जो अधिनियम बनाया जाता है, उसमें राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं होती। संविधान में कोई संशोधन करना है, मान लो संविधान में कोई चीज लिखी है, उसमें संशोधन करना है। संविधान में बहुत सी बातें लिखी हैं, किसी में संशोधन करना है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर में तो संशोधन हो नहीं सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी चीज में संशोधन करना है। संविधान में संविधान संशोधन करना है किसी भी चीज में, फिर लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, सीधे पास, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, ये याद रखना। संविधान संशोधन के अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं होती, लिख लेना। अब लिखो, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 मतलब 123
राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश मतलब टेम्परेरी, जाली कानून, टेम्परेरी कानून, लघु कानून, छोटे समय का कानून, प्रभाव वैसा ही जैसे कानून संसद के द्वारा होता है वैसा ही प्रभाव रहेगा, लेकिन अल्पकालिक रहता है, कुछ समय के लिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने की, समझना हमारे भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून कौन बनाता है? भारत में कानून बनाती सरकार। अभी किसकी सरकार चल रही? मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी की सरकार कानून बनाएगी। यूपी में किसकी सरकार कानून बनाएगी? योगी जी की सरकार कानून बनाएगी। वो और उनके मंत्री, वो और उनके मंत्री क्या बनाएंगे भाई? कानून बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी समय आता है जब लोकसभा सत्र में ना हो, जब लोकसभा सत्र में ना हो, ये तो हो गई पहली सदन, और जब दूसरी सदन राज्यसभा भी सत्र में ना हो। भाई कानून कैसे बनता? देखें, हम पहले सिंपल सी बात कह लेते हैं कि कानून कैसे बनता है। भाई देखो कानून कैसे बनता, सिंपल सी बात है। ये क्या है? लोकसभा, ये लोकसभा है। लोकसभा में जितने भी मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण क्या बनाएंगे? कुछ चीजें लिखेंगे। अभी कानून बनाने बता देते। कागज पे कुछ बातें क्या करेंगे? लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, यही स्थिति लोकसभा में हो सकती है। राज्यसभा में भी कागज पे कुछ बातें लिखी जाती, कहीं भी आ सकता है। कागज पे कुछ बातें लिखी गई, ये हो गया कागज। इस पे कुछ बातें लिखी, कुछ बातें लिखी हुई। ये कागज पहले उठ के जाएगा कहां पे? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में सारे जितने भी मेंबर होते 545 लोग, वो सभी इस कागज को पढ़ेंगे। सबको अच्छा नहीं लगेगा, अपोजिशन वालों को अच्छा नहीं लगता। भाई 545 हैं, उसमें से आधा कर दो 545 का और 1 प्लस कर दो। इतने लोग क्या कर दे? हाँ, इतने लोग हाँ कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? पास। फिर ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में कितने? 245 लोग। 245 का आधा कर दो, 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो। भाई इसका आधा कर दो, जितना आए उसमें +1 कर दो। इतने लोग क्या कर दे? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से भी पास। अभी ये क्या है? कागज पे कुछ लिखी बातें, अभी भी कागज पे कुछ लिखी बातें। अब जब ये आगे बढ़ा किसके पास? भाई राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने अगर कर दिया हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? कानून। देखो तब कानून बनेगा। कानून कैसे बनता समझ में आया? कि पहले ये सादा कागज कुछ लिखी बातें लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति को जाएंगी। जब राष्ट्रपति पास कर देगा बन गया कानून। राष्ट्रपति क्यों नहीं पास करेगा? आर्टिकल 74 पढ़ाएंगे। आर्टिकल 74 आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 74 में लिखा है जितनी बातें प्रधानमंत्री कहेगा उतनी ही बातें ये करेगा। इसीलिए इसको रबर स्टैम्प कहते हैं। इसके पास कोई शक्ति नहीं होती,
कुछ शक्तियां विवेक जन्य होती जो इसको स्वयं को मिलती है। आगे बताएंगे कुछ शक्ति हैं, दो चार बस छोटी छोटी। देखो लोकसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा सत्र में नहीं, लोकसभा सत्र में नहीं। राज्यसभा तो स्थायी होता है लेकिन कभी कभी ये भी सत्र में नहीं। अब बताओ आवश्यक मतलब जरूरत पड़ जाए, राज्य में जरूरत पड़ जाए कानून लाने की, राज्य में जरूरत है कानून लाने की, लेकिन ना लोकसभा सत्र में है और ना राज्यसभा सत्र में। सिर्फ बैठा कौन है? राष्ट्रपति। सिर्फ कौन बैठा है? राष्ट्रपति। इनके इलेक्शन होने वाले हैं, इनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सत्र में नहीं है और ये सत्र में है नहीं। इनको अलग परेशानी इसलिए सत्र में नहीं है। अभी समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों सत्र में नहीं है, लोकसभा भी नहीं, राज्यसभा भी सत्र में नहीं है। ना यहाँ पे 545 लोग बैठे हैं और ना यहाँ पे 245 लोग बैठे हैं। सिर्फ एक ही आदमी बैठा है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। कुछ ऐसी स्थिति आन पड़ी, कुछ ऐसी स्थिति इमरजेंसी आ चुकी है कि कानून बनाना उस विषय पे आवश्यक है, राज्य में कानून बनाना आवश्यक है। तब राष्ट्रपति क्या कर देगा? एक कानून बनाएगा। राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून ही अध्यादेश कहलाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा है नहीं? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक प्रकार का, अभी आगे बताएंगे, एक प्रकार का अल्पकालिक कानून। अभी इतना समझ में आया? अब देखो लिखो इसको। बात समझ में आ जाए, लिखना लिख तो अपने हाथ भी सकते हो, मैं अपनी समझ से भी लिख सकता हूँ। सब तो ग्रेजुएशन वाले ही होंगे। क्या बताया? अध्यादेश एक प्रकार का अल्पकालिक कानून है। पहले ही अध्यादेश, ऑर्डिनेंस एक प्रकार का अल्पकालिक। क्यों कहा? थोड़े समय के लिए। अल्पकालिक मतलब जिसको ना समझ में आए वो समझ लेना, थोड़े समय के लिए। अध्यादेश एक प्रकार का अल्पकालिक कानून है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है कानून है। जो राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता पड़ने पे बनाया जाता है। क्या हमेशा ये बना सकता है? नहीं। किस स्थिति में ये कानून बना सकता है? जब लोकसभा राज्यसभा अपने सत्र में ना हो, जब लोकसभा राज्यसभा अपने सत्र में ना हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर लिखने लगा भाई, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 123 में लिखा हुआ संवैधानिक बात है। अध्यादेश एक प्रकार का अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए अल्पकालिक कानून है जो राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता पड़ने पे बनाया जाता है। जब, ध्यान से लिखना, जब लोकसभा
राज्यसभा, जब लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो तब, जब लोकसभा राज्यसभा अपने सत्र में ना हो तब यह अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 से मिलती है। 123 से मिलती है। यहां तक आया समझ में? अल्पकालिक कानून है, किस आर्टिकल में लिखा है? 123 पूछा जाता है। अध्यादेश के लिए कौन सा आर्टिकल है? 123 के तहत अध्यादेश बनता है। ठीक, थोड़े समय के लिए होता है। जब लोकसभा अपने सत्र में आ जाएगी, तब ये अध्यादेश उसके सामने रखा जाएगा। अगर लोकसभा को लगा हाँ ठीक है, तो वो लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा और क्या बन जाएगा? ये जो अल्पकालिक कानून है ये दीर्घकालिक कानून बन जाएगा। अगर उसको लगा नहीं सही है तो वो क्या करेगा? नापास भी कर सकता, और अगर कोई जवाब भी नहीं देगा तो ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? हट जाता है अपने आप। यहां तक नोट डाउन करो फटाफट। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना संसद द्वारा निर्मित कानून होता है। ये भी लिख लेना। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना संसद द्वारा निर्मित कानून। ये नोट डाउन कर लें। जब संसद पुनः आ जाती है, तो यह अध्यादेश संसद के सामने रखा जाता है। जब संसद पुनः सत्र में आ जाती है तो यह अध्यादेश उसके सामने रखा जाता है। यदि दोनों सदनों को राज्यसभा लोकसभा दोनों को ये अच्छा लगता है तो इसे कानून बना दिया जाता है। यदि उसे अच्छा नहीं लगता तो 6 हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है। लिख लो। जब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद पुनः सत्र में आ जाती है, तब यह अध्यादेश उसके समक्ष मतलब सामने रखा जाता है।
अगर संसद ने मतलब लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो यह स्थायी कानून बन जाता है अथवा 6 हफ्ते अगर वो कोई निर्णय नहीं ले रहे, हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो 6 हफ्ते के अंदर अथवा 6 हफ्ते के अंदर या निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 6 हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाता है। काफी समय हो गया। हाँ, मैं फटाफट नोट डाउन कर लूं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा देंगे। नोट डाउन कर लो।